नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, गौतम गणधर देव जय, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महाराज की जय, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महाराज की जय, बोले परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय, बोले आचार्य संघ की जय। भव्य आत्मन हमारे जो पुराणों में बहुत सारे कथानक हैं, वे सभी कथानक हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं, हमारे जीवन के लिए एक आदर्श हैं। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो प्रथमा नियोग का चारित्र है, महापुरुषों का जो जीवन है, वह बोधि और समाधि का खजाना है। तो हमारे जो प्रथमा नियोग के कथानक है, वो हमारे जीवन के लिए आदर्श है, हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले हैं। जब कभी हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हम कहते हैं कि याद करो सुकमाल मुनिराज को, याद करो सुकौशल मुनिराज को, याद करो गजकुमार मुनिराज को। इसे याद करके उनकी उस उपसर्ग को याद करके, उनकी उस धैर्यता और धीरता को याद करके मेरे अपने जीवन में बहुत बड़ा संबल प्राप्त होता है। उनके जीवन को देख करके हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसी अनेकों कथा कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली प्रथमा नियोगों में बहुत तादाद में भरी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों कहानियां हैं और हम लोगों को उन कहानियों को सुन करके, पढ़ करके अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए। उनमें से एक विशिष्ट कहानी है जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली है। ओहो, सनत कुमार मुनिराज का जीवन। स्वर्गों का वह दिव्य स्थान जहां पर सौधर्म इंद्र अपने देवगणों के साथ उस विशाल सभा में विराजमान है। और वह उस समय सभा में एक बात कहता है
देवगणों, हम सब लोगों को विदित है कि स्वर्गों के देव बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इस समय पृथ्वी पर कोई एक ऐसा चक्रवर्ती है जिसकी सुंदरता के आगे हम देवों की सुंदरता भी फीकी है। तो उसमें से दो देव उठे, कहने लगे, हे देवराज इंद्र, क्या यह बात सत्य है? यह असंभव है। अगर आप कहते हैं तो हम स्वयं जाकर के परीक्षा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जाइए, आप परीक्षा लीजिए। और वो दोनों देव जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती के महल में प्रवेश करते हैं, उस समय चक्रवर्ती व्यायाम करके धूल से दूषित आ रहे थे। अरे वाह, देवराज इंद्र सच कहते थे, चक्रवर्ती तो बहुत खूबसूरत है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। चक्रवर्ती ने जब धन्य धन्य के शब्द सुने तो पूछ बैठे, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप किस वस्तु को देख करके धन्य धन्य कर रहे हो? महाराज, हमारे देवराज इंद्र आपकी खूबसूरती की प्रशंसा स्वर्गों में कर रहे थे। ऐसा सुनकर के हमारे मन में बड़ा कौतूहल जागृत हुआ और हम आपको देखने के लिए चले आए। वाह, क्या सुंदरता है आपकी, क्या खूबसूरती है आपके जीवन की। चक्रवर्ती थोड़े से मुस्कुराए और कहने लगे, अरे देवगणों, अभी तो मैं धूल से दूषित हो रहा हूं, अभी मैं व्यायाम करके आ रहा हूं। जब मैं सज धज करके दिव्य मुकुट को लगा करके चंदन आदि के विलेपन की खुशबू से सुगंधित होकर के राजसभा में उतरूंगा, तब मेरी खूबसूरती को देखना तुम। अच्छा, जरूर, मैं आपका राजसभा में इंतजार करूंगा। ठीक है। प्रतिदिन तो चक्रवर्ती इतनी खूबसूरती से नहीं साते थे, आज कुछ विशेष था। बहरे आवाज लगाते हैं, होशियार सावधान, महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार अपने राज सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, विराजमान होइए। क्या अदा थी, हाथ दुपट्टे में ऐसे बंधा हुआ था, मन में गुरूर और अभिमान था सुंदरता का। बड़े ढंग से, बड़े अदा से सनत कुमार चक्रवर्ती अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सारे सभासद इस तरीके से उनके गुणगान कर रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन दो देवों की ओर निहारा तो देवों के पलक नीचे झुक गए। तो अभिमान में चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार बोले, अब दिखा आपको मेरी सुंदरता, अब आपको पता चला मैं कितना सुंदर हूं। वे दोनों देव थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, महाराज क्षमा करना, पहले से अब मैं
आपकी सुंदरता में कुछ गिरावट आ गई है। क्या कह रहे हो तुम? चक्रवर्ती सम्राट बोले, मेरी सुंदरता में गिरावट आ गई है? हाँ महाराज, जो सुंदरता मैंने आपको कुछ समय पहले देखी थी जब आप धूल से दूषित थे, उतनी सुंदरता अब आपके रही नहीं। क्या बकते हो तुम? मैं बकता नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। वो कैसे? महाराज, अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। महाराज, एक जल का लबालब भरा हुआ घड़ा चाहिए मुझे। घड़ा उपस्थित हो। घड़ा उपस्थित होता है, जल से लबालब भरा हुआ था। महाराज, आप इस घड़े की ओर निखारें, आप देखें ये घड़ा जल से लबालब भरा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, सभासदों सब देखो, एक घड़ा जल से लबालब भरा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, भरा हुआ है। महाराज, आपके सामने इस घड़े से मैंने देखो एक जल की बूंद निकाल ली और ये देखो आपके सामने फेंक दी। महाराज, जरा देखिए, घड़े में उसके जल में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? नहीं। सभासदों, आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है, घड़े से एक बूंद कम हो गई है। हाँ, ये बात भी सच है। महाराज, यही कहना चाहता हूं मैं, आपको यही बताना चाहता हूं मैं। मतलब ये है, आपको जब मैंने धूल से दूषित देखा था, उस समय आप जो युवा थे और जब से लेके अब तक आपका वह युवापन घट गया है। आप उतने बुढ़ापे की ओर बढ़ गए हैं, आप उतने बुढ़े हो चुके हैं। और ये मैंने आपको घड़े की बूंद का दृष्टांत दे करके अच्छी तरह विदित करा दिया। महाराज, जो सुंदरता आपकी कुछ समय पहले थी, वो सुंदरता अब आपके जीवन में रही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट विचारों में खो जाते हैं। अरे, ये बात तो सत्य है। व्यक्ति की प्रति समय आयु घटती जा रही है और व्यक्ति इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जब लंबा समय व्यतीत हो जाता है तब व्यक्ति को पता चलता है, ओहो, मैं कब से चाह रहा था कि मैं दिगंबर मुनिराज बनकर के अपने आत्मा की साधना करूं, और कितना समय व्यतीत हो गया इन रानियों के, राज्य के, ये भोगों के चक्कर में मैं निकल ही नहीं पाया। धिक्कार हो मेरे जीवन को। आज इन दोनों देवों ने मुझे वास्तविक वार्ता बता करके धन्य कर दिया है। ओहो, ओ सनत कुमार, जाग, अब यह समय खोने का नहीं, प्राप्ति का समय है। अब अंधकार में नहीं जीना, प्रकाश की ओर बढ़ना है। मरे राज्य में नरक ही था। अगर चक्रवर्ती सम्राट राज्य में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो नियम से नरक का पात्र बनता है। और तूने अपने समय को व्यर्थ ही खो दिया, प्रमादवश तुमने अपने जीवन को बेकार कर दिया। अगर ये देव ना आते और तुझको प्रतिबोध ना देते तो आज भी तू अपने जीवन को ऐसे ही भोगों में खोता रहता। उठ सनत कुमार, उठ, चल और अपने कदम बढ़ा वैराग्य की ओर, और तुझे बुला रही है निगंत दीक्षा। चक्रवर्ती के जीवन में वैराग्य छा चुका था।
महामंत्री जी, महाराज, आप कुछ कहें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। महामंत्री जी, यह राज्य मेरे बड़े पुत्र को सौंप देना। अब मैं बिल्कुल भी विलंब नहीं करूंगा। मुझे इसी समय वन जाकर के निगंत दीक्षा धारण करके अपने आत्मा की आराधना करना है। महाराज, परंतु महामंत्री जी, अब परंतु का भी समय नहीं है। मुझे एक एक समय बड़ा भारी लग रहा है। और वे सनत कुमार चक्रवर्ती जंगल में चले गए और महान निगंत दीक्षा को धारण कर लिया। भव्य आत्मन कहते हैं कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और संसारी जीव कभी भी संसार को तज करके अपनी आत्म आराधना के लिए जागृत हो सकता है और वो महान निगंत अवस्था को धारण कर लेते हैं और कठिन तपस्या करने लगते हैं। उनके जीवन में अगर कुछ था तो वह था उनका आत्मा। उनके जीवन में अगर कोई लक्ष्य था तो वह था भगवान बनना। घोर तप करते करते कोई पाप कर्म का उदय आ गया और उनको शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और वह कुष्ठ रोग इतना भयानक हो गया कि 100 मीटर तक उसकी बदबू जा रही थी। लोग उनके पास भी आने को राजी नहीं थे। भी सनत कुमार मुनिराज निसंग होकर के प्रसन्नचित होकर के निजात्म ध्यान किया करते थे। अहो, धन्य हो उनकी पवित्र मुद्रा, धन्य हो उनकी धीरता और धन्य हो उनकी संतोष और सहनशीलता को। भव्य आत्मन कई बार वो आहार को जाते तो उनके दुर्गंधित शरीर को देख करके कई बार उनको आहार तक नहीं मिलता और वे मुनिराज सहज प्रसन्नचित मुद्रा में सहज वापिस वन में आकर के ध्यानस्थ हो जाते और सहज अपने ज्ञान गुफा में बैठ करके चैतन्य का आनंद लेते। प्रयासरत थे कि पूर्ण रूप से शुद्धात्मा में लीन होकर संपूर्ण कर्मों की जंजीरों को तोड़कर मुझे भगवान बनना है। 700 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 700 वर्ष। कुष्ठ रोग की अवस्था में 700 वर्ष व्यतीत हो गए। आप देखिए, कहते हैं कि प्रथमान योग के कथानक हमें कितना संबल देते हैं। हमारे शरीर में जरा सी बाधा हो जाए, हमारे मुंह में छाले हो जाएं, कहीं जलन हो जाए, हम जल जाएं, तो हम पागल हो जाते हैं, धीरता धैर्यता खो बैठते हैं, अनेक प्रकार के संक्लेशित परिणाम कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को दुर्भावनाओं में परिवर्तित कर देते हैं, अनेकों पाप बंधन करके दुर्गति के बंध बांध लेते हैं। और उन सनत कुमार मुनिराज को 700 वर्षों तक कुष्ठ रोग रहा। कितने? 700 वर्षों तक। और वे महामुनिराज
सहज अपने आत्म ध्यान में मगन रहते थे। एक दिन सौधर्मेंद्र की सभा में फिर से एक कोई उदाहरण आया और उन्होंने कहा कि दिगंबर मुनिराज की महिमा तो देखो कि कितने ही उपसर्ग परिचय और आपत्तियां आने पर वे अपने आत्म ध्यान से च्युत नहीं होते हैं, निरंतर आत्म साधना करते रहते हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तब भी कोई एक देवराज इंद्र, आप जो कह रहे हैं क्या वो सही है? किसी मुनिराज के इतने उपसर्ग परिचय हो और वो अपने आप को संतोषित होकर के आप ध्यान में मस्त हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मुनिराज आपको इस वक्त दिखता है। क्यों नहीं? कौन है? सनत कुमार मुनिराज। मैं नहीं मानता आपकी बात को। मैं तो साक्षात परीक्षा करूंगा। जाइए। और वह देव वैद्य का वेश बदल करके सनत कुमार मुनिराज जहां तपस्या कर रहे थे वहां पर आ पहुंचा। कोई मुझसे औषधि ले, मेरे पास ऐसी औषधियां हैं जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। कोई मेरे से औषधि करा ले। मैं एक ऐसा वैद्य हूं कि मेरी औषधि ग्रहण करने से संपूर्ण रोग नाश को प्राप्त हो जाता है। कोई मेरे से औषधि ले ले। सनत कुमार मुनिराज का ध्यान खुला। उन्होंने उस वैद्य को देखा तो कहा, ए वैद्य भाई जरा इधर आना। देव ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, विचलित हो गए। कहो। अरे भाई, जो मुझे रोग है उसकी औषधि तेरे पास है क्या? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास हर रोग की औषधि है। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि सौधर्म इंद्र की बात कट गई। सौधर्म इंद्र जो ठोक के कहता था मैं स्वर्ग में जाकर के कहूंगा, देख क्या कहते थे तुम और क्या हो गया। बड़ा मन में मुस्कुरा रहा था वो देव। मेरा रोग पूर्ण नष्ट हो जाएगा ना? हाँ, आपका रोग पूर्ण नष्ट हो जाएगा। बस तू मेरे रोग को नष्ट कर दे। हाँ, आपका यही रोग है ना जो ये कुष्ठ रोग है? अरे भाई, तू कहां चमड़ी को देख रहा है? तू चैतन्य का ख्याल कर। चैतन्य का मतलब मेरा आत्मा अनादि से इस संसार का रोगी है। मेरी आत्मा को जन्म जरा मृत्यु का रोग लग रहा है। मैं हमेशा के लिए इस जन्म जरा मृत्यु का रोग अपने जीवन से हटाना चाहता हूं। तेरे पास अगर इसकी औषधि हो तो मुझे दे दे, और नहीं तो मुझे इस चमड़ी की औषधि का तो कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे इसका विकल्प ही नहीं आता। मेरे को हमेशा विकल्प रहता है कि मैं अपने आत्म ध्यान में ऐसी डुबकी लगाऊं कि कर्मों की जंजीर टूटे और मैं भगवान बन जाऊं। चरणों में पड़ गया। धन्य हो, धन्य हो सौधर्मेंद्र, तुम सत्य हो, हम झूठ हैं। आप बिल्कुल सत्य कहते थे। धन्य हो दिगंबर मुनिराज की महिमा। इतने दुख तकलीफ और परिचय होने पर भी अपने ध्यान से विचलित नहीं होते, जिनका मन सदा अपने आत्म ध्यान में लगा रहता। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में भी हो आप जैसी मनुष्य पर्याय आए और मैं भी दृढ़ता के साथ आत्म ध्यान करके, अर्थात मुनिराज बन करके आत्म ध्यान करके, आप जैसा तपस्या करके जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से दूर हो करके भगवान बने। भव्य आत्मन, आप देखिए कि मुनिराज के विचार और भावनाएं हमारे थोड़ी थोड़ी तकलीफें हो जाती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हमें अपनी तकलीफों पर
संतोष रखना चाहिए और धर्म ध्यान के प्रति जागृत होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन पावन और पवित्र बने। हे जिन वाणी भारती कोई जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान को सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हो। बोलो वाणी जिनवाणी माता की नौबाण नमोकार।